हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम करते हैं हमारे क्वेश्चन की शुरुआत। तो पिछले में हमने कर लिए थे फर्स्ट और सेकंड, तो आज हम करेंगे थर्ड एंड फिफ्थ, और ग्राफिकल वाला हम अलग उसमें करेंगे। तो चलिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड दिस वन इज़ फिफ्थ। तो पहले थर्ड को करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो रिकॉल, पाई इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ठीक है जी। तो ये मेरे पास क्या होता है, रेशो होगी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की और डायमीटर की। ठीक है जी। लेकिन हमने पहले पढ़ा था जैसे पाई जो है वो क्या है, रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल है। सो दिस सेम टू बी कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख दिया। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? ठीक है जी। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है। तो रैशनल नंबर, एक तो ये रेड पेन दिखता नहीं है, उसमें वो नहीं है। चलिए, तो ये रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स हो जाते हैं? द रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ओके। लेकिन हर पी और क्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है। -1, -2, 1, 2, 3 है ना, डेसिमल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। अगर डेसिमल में हो तो फिर वही उसको हम में इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर सकते हैं हम डेसिमल को, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं ना 15/10, वही रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है। अब इसने बोला है कि जो पाई है उसको C अपॉन D की फॉर्म में लिख रहे हैं, ये तो ठीक है तो P अपॉन Q। लेकिन इट डज नॉट नेसेसरी दैट C एंड D जो है वो इंटीजर से ही बिलोंग करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है और ना ही ये होगा। क्योंकि अगर C सर्कमफ्रेंस जो है सर्कल की और जो डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, जो रेशियो होती है उनकी, अगर वो दोनों इंटीजर हो गए तो फिर तो ये रैशनल बन जाएगा डेफिनेशन से। ठीक है। बट ये होता तो इरेशनल है, हमने देखा है इसको। और सर्कमफ्रेंस पता है ना क्या होता है, पैरीमीटर टाइप का होता है ये, है ना, कि पूरे सर्कल को लेंथ कितनी है इसकी, कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी, आई थिंक ये वायर हम मान सकते हैं कि इस सर्कल को बनाने के लिए ये वायर कितनी लगी हुई है ना, ये सर्कमफ्रेंस हो जाता है। और डायमीटर यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो जाती है। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, व्हेन C एंड D इन दोनों में से इधर वन, एटलीस्ट क्या, वन ही इरेशनल होगा। वन इज इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये हमने आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में ही किया था, जब हमने उसके एडिशन अलजेब्रा के बारे में पिछले लेक्चर में किया है, कि जब हम डिवाइड करते हैं किसको, इरेशनल नंबर को, ठीक है, अपॉन रैशनल नंबर से, और ऐसे ही ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्ट, तो आंसर मेरे पास हमेशा रैशनल ही आएगा। दैट मीन दोनों के दोनों ये रैशनल तो नहीं हो सकते। इफ़ C एंड D बोथ आर रैशनल नंबर देन पाई इज़ रैशनल, बट पाई तो रैशनल है नहीं। दैट मीन ये कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है। और इफ़ बोथ आर इरेशनल नंबर, पॉसिबल है कि मैंने मान लिया कि जो दोनों के दोनों हैं वो क्या हो गए, इरेशनल नंबर्स हो गए, तो लेट कर लिया मैंने। चलिए, मान लिया मैंने जो सर्कमफ्रेंस है वो हो गई 2√3 और जो डायमीटर है वो हो गया √3। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो रैशनल निकल के आया। यानी कि दोनों के दोनों इरेशनल भी नहीं हो सकते। हाँ, इरेशनल में पॉसिबल है कि इरेशनल निकल के आ सकता है, जैसे कि √5 अपॉन √4। हाँ जी, ये बिल्कुल इरेशनल है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो रैशनल की भी बन रही है। अगर दोनों के दोनों इरेशनल हो गए तो इस केस में जो पाई की वैल्यू है वो रैशनल भी आ सकती है और इरेशनल भी आ सकती है, तो ये केस भी नहीं होगा। समझे? उसके बाद क्या हो जाएगा, तो पॉसिबल केस सिर्फ एक ही बनता है, या तो एक नंबर रैशनल होगा और डिनोमिनेटर मेरे पास इरेशनल, यानी कि डायमीटर इरेशनल हो जाएगा, तो फिर इसका आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है। ठीक है। ये हमने पिछले उसमें कंडीशन भी देखी है कि जब हम एक रैशनल नंबर को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी दूसरे इरेशनल नंबर से, तो इनकी जो है अलजेब्रा करने के बाद आंसर हमेशा इरेशनल ही आता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ऊपर वाला इरेशनल ले लूँ, यानी कि सर्कमफ्रेंस को मैं इरेशनल ले लूँ,
एंड डायमीटर को मैं रैशनल नंबर्स ले लूँ तो फिर इसका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। डन। तो उससे मुझे ये समझ में आया है कि जो कंडीशन है सी और डी, या तो सी या तो डी क्या होगा, इरेशनल नंबर, यानी कि एटलीस्ट क्या, एग्जैक्टली वन, एक नंबर इरेशनल होगा तो दूसरा रैशनल, और ये रैशनल है तो फिर ये इरेशनल। तो ये मेरे पास इसकी कंडीशन आ जाएगी, तभी इसको पाई सेटिस्फाई करना। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। ये है हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, 4th है जो वो ग्राफिकल है, वो मैं आपको अच्छे से बाद में करवाऊंगी। ये एक बार न्यूमेरिकल वाला कर लेते हैं। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज़ ये देख लो, रैशनलाइज क्या होता है। रैशनलाइज करना है मुझे डिनोमिनेटर को। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, जैसे P/Q की फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने किसी नंबर को रखा, तो ये जो ऊपर वाला नंबर होगा ये हो जाएगा न्यूमिरेटर। ठीक है, एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर। ओके, चलिए अब मुझे डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाले नंबर्स को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज का मतलब होता है कि मुझे जो डिनोमिनेटर है वो जिस भी फॉर्म में है मेरे को उसको कन्वर्ट करना है, किसमें, रैशनल नंबर में। यही होता है रैशनलाइजेशन, समझे। जिसका भी मुझे, अगर न्यूमरेटर का रैशनलाइज करना होता तो मुझे न्यूमरेटर को रैशनल में कन्वर्ट करना पड़ता। अभी मुझे डिनोमिनेटर दे रखा है, तो चलिए इसका करते हैं। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√7। अब √7 है और 7 एक प्राइम नंबर है ना। तो फिर जब भी मैंने आपको बताया था कि रूट में m हो और m कोई प्राइम नंबर हो तो ये हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। लिख के ले लो, ये लिख ही दिया देखो। ठीक है, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है रैशनल में। मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी, अगर इस टाइप का कोई सिंपल नंबर आ जाए, ठीक है, तो मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँगी और इसी से फिर डिवाइड कर दूँगी। सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कट के ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 × √7 तो √7 हो जाएगा डिवाइड में। अब ये क्या हो गया, √7 × √7 यानी कि √7 का स्क्वायर हो गया, यही बन गया ना। अभी मैंने आपको बोला था कि जो ये है दोनों इन्वर्स फंक्शन होते हैं, है ना। अंडर रूट इसका इन्वर्स ही होता है, यानी कि 7 की अंडर रूट का मतलब है 7 की पावर 1/2। या तो मैं इसको ऐसे भी सोल्व कर सकती हूँ कि आ जाएगा √7 डिवाइड बाय 7 रेज़ टू द पावर 1/2 की पावर 2। ठीक है, अंडर रूट का मतलब है 1/2 पावर, अगर आगे कुछ नहीं दे रखा। अगर 3 दे रखा है, ऐसे होता, मान लिया √7 3, तो इसका मतलब होता 7 रेज़ टू द पावर 1/3। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है 1/2। ठीक है, चलिए इसको हम कर देते हैं इरेज। तो अभी इसको सोल्व करते हैं। ऊपर तो यही रहेगा क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर से मतलब है। अब इसको मैं राइट कर सकती हूँ 1/2 × 2। अब ये कैसे हुआ, देखिए जब भी इस टाइप का कोई आता है b की पावर c यानी कि 2 पावर है ऊपर में, तो हम हमेशा क्या करते हैं, इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक्सपोनेंशियल का रूल है जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता रखा है। ठीक है, तो यही हमने किया। तो 2 से 2 कैंसिल, नीचे क्या बच गया 7। सो वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, √7/7। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट 1/√7 - √6। 1/√7 - √6। अब क्या ये इरेशनल है, बिल्कुल है। देखो ये नंबर इरेशनल क्योंकि प्राइम है, ये भी इरेशनल क्यों। अब आप बोलोगे 6 तो प्राइम नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, √2 इंटू में √3। ठीक है, अब √AB को मैं लिख सकती हूँ √A और √B, बिल्कुल, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो ये दोनों इरेशनल। ठीक है, लेकिन इनका इरेशनल बन के ना स्क्वायर नहीं बन रहा। अब कैसे पता करोगे, एक तो प्राइम नंबर का तो सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर m का होल स्क्वायर नहीं बन रहा, होल स्क्वायर मतलब जैसे 4 है, 4 किसी का होल स्क्वायर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है।
9 है, 9 किसी का होल स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। 6 है, क्या 6 किसी का होल स्क्वायर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि इसका रूट हमेशा इरेशनल नंबर होगा और जिसका स्क्वायर बन रहा है उसका हमेशा रैशनल। तो ये रूट 4 रैशनल बन जाएगा, 2 के वैल्यू आ जाएगी, 9 3 हो जाएगा लेकिन 6 नहीं बचेगा। ऐसे ही 7 किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा तो ये इरेशनल है और ये भी इरेशनल, तो ये दोनों इरेशनल बन जाएंगे। चलिए अब हम क्या लेते हैं, इसको मुझे रैशनलाइज करना है। अब यानी कि नीचे वाले के रूट को ख़त्म करना है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और किससे डिवाइड करूं? अब एक फॉर्मूला था मेरे पास कि अगर a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आप सिंपल मल्टीप्लाई करके भी देख लो, यही आएगा, है ना। तो फिर अब मुझे दोनों का स्क्वायर करना है ये रूट को ख़त्म करने के लिए। तो फिर ये माइनस तो मेरे पास है, यानी कि मुझे प्लस वाला और चाहिए ताकि मैं दोनों का स्क्वायर कर सकूं। तो फिर यहाँ पे आ गया √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर तो एग्जैक्टली सेम रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। डिनोमिनेटर को कर दो, ये हो जाएगा √7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 प्लस √6। तो चलिए न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली सेम, तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइड बाय, अब ये दोनों कैंसिल होके 7 हो जाएंगे, -6। सो इसकी वैल्यू आ गई √7 प्लस √6 डिवाइड बाय 1 की कोई होती नहीं वैल्यू। तो दिस इज द आंसर, हो गया बिल्कुल सिंपली। नीचे जो हो, नीचे अगर कांस्टेंट टर्म हो, सिर्फ एक ही हो तो उसी से मल्टीप्लाई करो, उसी से डिवाइड करो। लेकिन अगर इस टाइप का हो, मान लिया नेगेटिव साइन है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई, प्लस वाले से डिवाइड, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड। अपोजिट करना है ताकि हम ये फॉर्मूला लगा सकें। इसको ध्यान से देख लो, बस रैशनलाइज में यही यूज़ होगा। थर्ड है 1/√5 प्लस √2। चलिए सो ये आ गया 1/√5 प्लस √2, एग्जैक्टली सेम वही करेंगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो मैं किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी? फटाफट से बोलो, क्या आएगा यहाँ? माइनस, बिल्कुल, √5 माइनस √2, वेरी गुड। सो ये भी आ जाएगा √5 माइनस √2। तो चलिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, वेरी गुड, सही लिख रहे हो आप लोग। सो अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यस। सो ऊपर वाला एग्जैक्टली सेम, हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इसको चेंज करना है। ये दोनों कैंसिल होके हो जाएंगे 5 माइनस 2। सो 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, आंसर। बिल्कुल सिंपल था। चलिए फटाफट से फोर्थ पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। 1/√7 माइनस 2। चलिए ये आ गया 1/√7 माइनस 2। अब इसमें माइनस साइन है यानी कि मुझे प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर वही सेम लेने हैं, नहीं दूसरा रूट में नहीं है यहाँ पे, तो तुम क्यों फालतू का रूट लगा रहे हो? नंबर एग्जैक्टली सेम लेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ साइन को कन्वर्ट करेंगे। √7 प्लस 2। अब न्यूमरेटर से हमें नहीं करनी है कोई छेड़छाड़, डिनोमिनेटर को कर दो मल्टीप्लाई, लगा दो फॉर्मूला √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, डन। सो ये बन जाएगा √7 प्लस 2। अब √7 का स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं, मतलब देखो वही चीज़ कि 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, ये आप कंसेप्ट कर लेना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है ना। 7 की पावर 1 बच जाएगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, 2 2 ज़ा 4। तो ये बन जाएगा √7 प्लस 2/3। सो दिस इज़ द आंसर, डन। चलिए तो हमारे सारे हो चुके हैं कंप्लीट। तो कल के क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।